अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर देखें, घर के जो कबर्ड्स थे किचन के, ड्रॉयर्स, प्लेट्स वगैरह रखने के लिए कई दिनों से ख़राब हो रखे थे। ना तो ओपन हो रहे थे, ना ही ठीक से क्लोज़ हो रहे थे। लेकिन कारपेंटर वाले जो भैया हैं वो जाके आज आए हैं इन सारी चीज़ों को रेडी करने के लिए, एंड फाइनली ये जाके ठीक हो गए। और नेक्स्ट डे यहाँ पर देखें, हम चले गए थे आमिर को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। आमिर को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हमें बाहर काम से जाना था, आयरा को लेकर कहीं पर जाना था। तो हमने सोचा पहले आमिर को स्कूल ड्रॉप कर दें, उसके बाद सारे काम वगैरह कर लें। तो यहाँ पर पहले तो आमिर को जो है स्कूल ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद हम चले गए थे आयरा को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि उसे लगने थे इंजेक्शंस। उसे 1-1.5 साल वाले जो इंजेक्शंस लगने थे वो लगाने थे। तो हम उसे वहाँ पर लेकर चले गए, और मैंने हॉस्पिटल में कुछ शूट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और कोई भी माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। तो मुझसे भी वो सारा चीज़ें जो है शूट नहीं हो पाई, और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। और वहाँ से इंजेक्शन्स वगैरह दिलाने के बाद हम घर आ गए, और वो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी क्योंकि उसे पेन था हाथ में और पैर में, 2 इंजेक्शन्स लगे थे। तो उसे बहुत ज़्यादा पेन था, थोड़ी बहुत लो हो गई थी। और उसे इस कदर देख के मुझे भी लंच कुछ भी बनाने का या खाने का कुछ मूड नहीं हुआ। तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं और लंच भी नहीं किया था। लेकिन शाम में डिनर तो बनाना ही था। आमिर भी स्कूल से आ गया था, तो डिनर के लिए मैं चली गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए बाहर से, सुपरमार्केट के लिए। और यहाँ पर घर के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, अपने लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, ग्रीन टी वगैरह, चिया सीड्स वगैरह चाहिए थी। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें लेने चली गई थी और ढूंढ रही थी सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी। और ढूंढ के सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ से ले ली। और सारी चीज़ें लेके घर आने के बाद मैं बनाने लगी थी डिनर। मैंने आज सोचा था कि डिनर में बनाऊंगी एग लबाबदार, उसके साथ डालूंगी रोटियां। तो रोटियों के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का व्हीट फ्लावर लिया है, और इसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके ऐड करके, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से डो बना लिया, और उसे रख दिया है सेट होने के लिए। और एग लबाबदार बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए डाल दिया था। और तेल हमारा गरम होते ही मैंने उसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर लिए, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, ये सारी चीज़ें ऐड कर ली। और उसके बाद उसमें ऐड कर ली थी 2 मीडियम साइज़ की फाइनली चॉप्ड अनियंस, और इसे अच्छी तरीके से जो है गोल्डन ब्राउन होने देना है हमें। और जब तक हमारे अनियंस गोल्डन ब्राउन होते हैं, मैंने एक जार में ले लिए थे 8 से 10 काजू और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और इसे अच्छी तरीके से उसका प्योरे बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर देखिए हमारे अनियंस जो है वो भी गोल्डन ब्राउन हो गई थी। तो मैंने उसमें ऐड कर लिया है 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद 1 टीस्पून जितना चिली पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया और थोड़ी सी हल्दी मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। और इन सारी चीज़ों को भूनने के बाद उसमें जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था टमाटो और काजू का, तो वो मैंने ऐड कर लिया है। और इसे अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी जब तक कि टमाटो की जो कच्ची बास होती है वो ना चली जाए, कच्ची स्मेल। और उसके बाद इसमें ऐड कर लिया है 1 टीस्पून जितना नमक, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मुझे जो है फ्रेश क्रीम चाहिए था इसमें डालने के लिए, लेकिन फ्रेश क्रीम मुझे नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मलाई और गाढ़ा दूध जो है मैंने ले लिया था 4 टेबल स्पून जितना, और उसे मिक्स कर लिया। और जिस जार में मैंने टमाटर और काजू को जो पेस्ट बनाया था उसे अच्छी तरीके से धो के पानी से इसमें ऐड कर लिया, और अच्छी तरीके से पकाने के बाद 10 से 15 मिनट इसमें मैंने ऐड कर लिया है एग्स। मैं यहाँ पर 5 एग्स जो है वो ऐड कर रही हूँ। सारे अंडे ऐड करने के बाद मैंने ऊपर से ऐड कर लिया था कटा हुआ धनिया बारीक से काट के, और उसके बाद 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी, और उसके बाद थोड़ा सा ऐड कर लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। सिर्फ अंडों पे जो है मैंने स्प्रिंकल कर लिया था, और इसे लिड क्लोज करके पकने के लिए छोड़ दिया है।
एंड मीनवाइल हमारे जब तक अंडे दम होते हैं हम बना लेंगे हमारी रोटियां, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया और इसे इस तरीके से बेल के उस पर थोड़ा सा घी लगा लिया और फिर से जो है रोटी बनाने लगी थी यहाँ पर। और हमारा पैन भी गर्म हो चुका था, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी रोटी जो है वो बना ली थी। और जब तक हमारी रोटियाँ बनती थी यहाँ पर देखिए हमारे अंडे जो है वो भी दम हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो नाइफ़ का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि अंडे अच्छी तरीके से दम हुए हैं या नहीं। और यहाँ पर देखिए हमारी रोटियाँ और एक लबाबदार बन के तैयार हो चुके हैं और बड़े ही मज़े के बने थे। मैं हमेशा कुछ भी मैं बनाऊँ मैं लास्ट में ये कहती हूँ कि बड़े मज़े के बने थे, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। अगर आप अपना कीमती वक्त निकाल के अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मुझे इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको सही और रियल चीज़ बताऊँ। कुछ भी बनाऊँ कह दूँ अच्छा बना था, दैट्स नॉट फेयर। तो यहाँ पर मैं हमेशा वही डालती हूँ जो अच्छा बना होता है। और डिनर वगैरह करने के बाद आज मेरे हस्बैंड को जो है बाहर दावत थी, तो अकेले जाने वाले थे, तो मैंने और बच्चों ने जो है अपना डिनर जो है 8 साढ़े 8 बजे तक ख़त्म कर लिया था। लेकिन अचानक से उन्होंने 9 बजे कॉल किया और कहा कि हमें भी साथ चलने के लिए कह दिया। तो मना भी तो नहीं कर सकते थे उन्हें, तो हम भी रेडी होकर निकल गए। हमने डिनर वगैरह तो कर लिया था, लेकिन बस उनके साथ चले गए। और आने समय बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पर देखिए इतना सन्नाटा, इतना अंधेरा। आई डोंट नो व्हाई मुझे रात में ट्रैवल करने में बड़ा ही डर लगता है। एंड ये पहली बात था कि हम दोनों इस तरीके से कहीं बाहर अकेले गए थे। रात में ट्रैवल करते हैं लेकिन फैमिली के साथ, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हम अकेले ट्रैवल कर रहे थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है जुमा का दिन था, और जुमा के दिन तो पता ही नहीं चलता कि ज़ोहर के वक्त तक टाइम किस तरीके से निकल जाता है। तो आमिर वगैरह को सारा जो है मैंने स्कूल भेज दिया रेडी करके, और घर के जो सारे काम थे उसमें मैं लग गई। सोफ़ा कवर्स वगैरह चेंज करने थे तो वो कर लिए, घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी ये सारी कर ली, बेडशीट वगैरह भी चेंज करने थे। तो ये सारा जो काम था मैंने कर लिया था ज़ोहर के वक्त से पहले, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे कुकिंग भी करनी थी, नमाज़ का भी टाइम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने करके रख दी थी। और उसके बाद नमाज़ वगैरह सारा मैंने पढ़ लिया। और नमाज के बाद देखें यहाँ पर कौन आया था, आराम आया होता। और ये शेरवानी पहन के इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मुझे तो माशाल्लाह कहना ना भूलें। और लंच वगैरह तो आज पापा के घर पे ही था, क्योंकि हर फ्राइडे जो है मैं लंच वहीं पर करती हूँ। और आज बसीरत भी आई हुई थी तो हम सारों ने जो है वहीं पर लंच किया। मैं तो हर फ्राइडे वही करती हूँ, आज बसीरत भी आई थी। और यहाँ पर देखिए रूम की हालत कैसी हो रखी है। ये वही रूम है जहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपनी बनाती हूँ, अपने ट्रेज वगैरह सारा बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी हालत इतनी बुरी हो रखी थी कि मेरे अकेले के हाथ से तो ये होने से नहीं था। तो मैंने पहले भी करने की कोशिश की, लेकिन बसीरत ने कहा कि आप अकेले ना करें, थक जाएंगी, जब मैं आऊँगी हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तो आज आई थी तो फ्री भी थी, तो उसने कहा चलें सारा क्लीन कर दें। तो हम दोनों ने मिलकर सारा जो है क्लीन कर दिया था। रूम की ऐसी हालत देख के मुझे उसके अंदर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले क्लीन कर दूँ, पहले सारा सब कुछ समेट लूँ, उसके बाद फिर से काम शुरू करूँगी। तो आज सारा सब कुछ जो है वो समेट लिया था मैंने और बसीरत ने मिलकर। सारी जो रूम है वो सारा क्लीन कर लिया था। इंशाल्लाह अब जाके मंडे से मैं अपना काम जो है वो स्टार्ट करूँगी फिर से इंशाल्लाह। हम दोनों बहनों का बॉन्ड ही कुछ इस तरीके का है कि हम कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, हम एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते, एक दूसरे के साथ हमेशा सपोर्ट बनकर खड़े रहते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और आगे भी हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखें इन लोगों का जो है वो खेलना स्टार्ट हो गया। और बच्चों के साथ मैं हमेशा कहती हूँ ये भी बच्ची बन जाती है, और सारे बच्चे जो है इसी से ज़्यादा अटैच भी रहते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके जैसे ही बन के मस्ती वगैरह करती है, उनके साथ खेलती है, ये सारी चीज़ें ही करती हैं। लेकिन मुझसे नहीं किया जाता बच्चों के लिए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बच्चे सारे जो हैं उसी से ज़्यादा अटैच्ड हैं, मेरे दोनों बच्चे ही उसी से ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो ये सारे जो है यहाँ पर खेलने लगे। हम बाहर बैठे हुए थे आंगन में, बच्चों ने खेला और वहीं पर स्नैक्स वगैरह खाया और बड़ा ही एंजॉय किया हम सारे लोगों ने।
और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Ha ha ha.